चैप्टर शुरू किया था जो था हमारे पास बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के अंदर जो उसका बेसिक था, मतलब कि ग्लूकोज पढ़ा था हमने, सुक्रोज पढ़ा था हमने, स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, वो सब चीजें हम कवर कर चुके थे। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि बायोमोलिक्यूल हम 2 लेक्चर्स के अंदर पूरा अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो सेकंड लेक्चर जो है हमारा आ गया है, जिसके अंदर हमको पढ़ना है क्या, अमीनो एसिड। ठीक है, ये क्या है हमारे पास बायोमोलिक्यूल का सेकंड पार्ट है। तो अमीनो एसिड की जब बात करता है तो हमारे पास पहले आ जाती है इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, अमीनो एसिड के लिए हम जब बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो इसके अंदर रिलेटिव पोजीशन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाता है हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को ए लिख के दिखा देते हैं, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड, और लास्ट में क्या जाता है डेल्टा अमीनो एसिड। ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड से हम क्या समझते हैं, जो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा प्रेजेंट हो, RCHNH2 एंड COOH, कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है वो जिस कार्बन से अटैच है उसी पे क्या हो हमारे पास अमाइन प्रेजेंट हो, इसको क्या बोलते हैं अल्फा, कि हमारे पास फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है। बीटा अमीनो एसिड की बात करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है RCH बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो सेकंड कार्बन है ना उसके साथ हमारे पास क्या होगा, अमीनो एसिड अटैच होगा, मतलब कि अमाइन अटैच होगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बीटा अमीनो एसिड। इनकेस हम बात करते हैं यहाँ पे गामा के लिए, तो गामा के लिए जब हम लिखेंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, RCHNH2 बॉन्ड CH2 COOH। नंबर क्या होगा, कौन से कार्बन के साथ अटैच होगा, थर्ड कार्बन के साथ। गामा के लिए बात करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, RCHNH2, देन आ जाएगा CH2 COOH। कौन से कार्बन के साथ अटैच है हमारा, फोर्थ कार्बन के साथ, इसको हम क्या बोल देते हैं डेल्टा अमीनो एसिड। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, थ्योरेटिकल में वो देख लेते हैं। तो जब हम अमीनो एसिड की बात करते हैं तो इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आ जाती है हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड इज अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन, की क्या होती है, ये एक मोनोमर यूनिट होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो जो और अमीनो एसिड है बिलोंग्स करते हैं टू द फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हमने ग्लूकोज से पढ़ा था, डी फैमिली के बारे में पढ़ा था जब पिछले लेक्चर में, जिसने वो नहीं पढ़ा तो वो पढ़ सकते हो आप। देन 23 नेचुरल अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड क्या है हमारे पास प्रेजेंट है। और जब हम ग्लाइसिन के बारे में बात करते हैं जिसका स्ट्रक्चर होता है NH2 CH2 COOH, ये क्या है हमारे पास ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव हमारे पास अमीनो एसिड है। ओनली मतलब कि सिर्फ एक ये ही ऐसा अमीनो एसिड है जो कि क्या होता है इनएक्टिव होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं ग्लाइसिन बोल देते हैं। अब जब हमने पढ़ा था अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड और डेल्टा अमीनो एसिड, तो उसके अंदर हमने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनाया। जब हम अल्फा के बारे में बात कर रहे थे तो हमारे पास क्या था, फर्स्ट कार्बन जो हमारे पास प्रेजेंट था उससे हम क्या लगा रहे थे NH2 लगा रहे थे, जिसको हम क्या बोल देते हैं अल्फा अमीनो एसिड बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ जाता है वो है हीटिंग इफेक्ट। अब जो हीटिंग इफेक्ट है ना, ये हम शो करेंगे डिफरेंट के प्रेजेंट में, कि कौन सा अमीनो एसिड है और उसका हम हीटिंग इफेक्ट करेंगे तो वो कैसे शो करेगा। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड, जो हमने पीछे स्ट्रक्चर बनाया था सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे। अब हमारे पास
क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ये पीछे वाला अल्फा के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ये जो हमारे पास फर्स्ट में तो प्रेजेंट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्फा के अंदर जो हमारे पास उसके साइड में प्रेजेंट है ना, उसके साथ हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, अमाइन NH2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको। सेम दूसरी साइड में जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, R बॉन्ड CH बॉन्ड NH बॉन्ड H, और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ठीक है, अब जब हम इसे क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल सी बात है कि जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं तो वाटर रिमूव हो जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे, वाटर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये H2O और ये H2O हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब हमारे पास जो बाकी चीजें बची हैं उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। बचा गया क्या हमारे पास, R बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब ये वाला बॉन्ड है, यहाँ से हमने क्या किया, वाटर रिमूव कर दिया, तो फर्दर हम क्या दिखा सकते हैं, बॉन्ड NH। ठीक है, अब NH के बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट है, N से बॉन्ड कर रहा है हमारे पास CH बॉन्ड R, ऐसा कुछ बनेगा। इसके बाद फर्दर हम दिखाते हैं इसको, नीचे वाली जो हमारे पास लाइन प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के बाद हमारे पास क्या है, ये H2O निकल चुका है, देन आ जाता है हमारे पास NH, देन क्या है हमारे पास, इधर से क्या आ जाएगा, जो R और CH हमारे पास बचा था उसको हम इसके साथ बॉन्ड शो कर देंगे। ठीक है, RCH था, RCH, देन हमने लिया C डबल बॉन्ड O, ये वाला आ गया इधर, ये चीज हम निकाल चुके थे और दोनों के बीच हमको क्या करना था, ज्वाइंट करना था। तो ये क्या कर लेगा, इन दोनों के बीच यहाँ पे बॉन्डिंग शो करके NH, देन आया CHR, फिर था C डबल बॉन्ड O, देन वाटर रिमूव कर दिया और आगे आ गया NH, और जो बीच में इसने क्या किया, यहाँ पे जो हमने RCH लिखा था उसके साथ हमने बॉन्ड शो कर दिया, तो फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे फर्दर बीटा अमीनो एसिड के साथ, सेम स्ट्रक्चर्स बनेंगे, एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, वाटर रिमूव करेंगे। बीटा अमीनो एसिड के केस में जब हम बात करते हैं ना, तो उसके केस में हमने क्या किया था, एक उसके लिए हमने क्या किया था, 2 यूनिट बनाई थी, लेकिन जब हम बीटा के लिए बात करेंगे, बीटा का स्ट्रक्चर कैसे बना रहे थे, RCH NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, ऐसे कुछ बना रहे थे। अगेन इसके अंदर हमको क्या करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट जब हम बात करेंगे, तो हमारे पास जो NH2 प्रेजेंट था, तो ये यहां से क्या करेगा, NH2 यहाँ पे प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन लेगा इससे और क्या करेगा, दोनों मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ हीट NH3 को रिमूव कर देंगे, और बचा क्या हमारे पास RCH। अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये क्या कर देगा, इसको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH, ये होगा हमारे पास इन द केस ऑफ बीटा अमीनो एसिड, जिसको हम बोल देते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इन द केस ऑफ बीटा अमीनो एसिड। इसके बाद हम बात करते हैं गामा अमीनो एसिड के लिए।
अमीनो एसिड में हम क्या लिख रहे थे कि जो हमारे पास NH2 अटैक करेगा वो किससे करेगा, थर्ड कार्बन के साथ अटैक करेगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, RCH NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा था। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो इसके अंदर फर्दर फॉर्मेशन क्या होगी हमारे पास, एक ये हाइड्रोजन और एक ये जो OH था माइनस में ये लगा लो H2O हमारे पास रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर भी जब हमारे पास फॉर्मेशन करेगा साइक्लिक के अंदर करेगा, और ये कुछ ऐसे कुछ स्ट्रक्चर की हमारे पास फॉर्मेशन करेगा, जिसमें यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है NH, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे R। ठीक है, और इसमें क्या हुआ हमारे पास, ये हो गया हमारे पास अल्फा कार्बन, ये हो गया हमारे पास बीटा कार्बन, और ये हो गया हमारे पास गामा कार्बन। ठीक है, इसके बाद फर्दर हम बात करते हैं डेल्टा अमीनो एसिड के लिए। जब हम पढ़ रहे थे गामा अमीनो एसिड तो हमने पढ़ा था क्या, जो हमारे पास अटैक करेगा वो फोर्थ कार्बन के साथ अटैक करेगा। एक, दो, देन तीन, CH NH बॉन्ड H, और जो एक हम आखिरी में क्या लगाते हैं, R लगाते हैं। स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमारे पास वाटर प्रेजेंट हो जाएगा, जो OH है और H है बॉन्ड करके क्या करेगा यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट माइनस में आ जाएगा हमारे पास वाटर। ठीक है, और जो बाकी का जो हमारे पास स्ट्रक्चर बचा है उसको क्या कर लेगा, फॉर्मेशन करेगा कुछ एसिड। डबल बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन था, डबल बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन आया, देन जो ये वाला बॉन्ड था हमारे पास डायरेक्ट इसने क्या किया यहाँ पे NH की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, NH की फॉर्मेशन करने के बाद अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास सारे कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन इसमें क्या है, जो ये कार्बन था ना इसके साइड में क्या था, R ग्रुप प्रेजेंट था, तो इसको हम लगा देंगे R, और बाकी सारी जगह पे हमारे पास क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फर्दर अल्फा अमीनो एसिड के लिए। अब हम इसमें बात करते हैं अल्फा अमीनो एसिड की बेस्ड अपॉन R, जो कि हमारे पास क्या है, R ग्रुप पे क्या करती है, बेस करती है। ठीक है, अब इसके कैसे हम बात करते हैं, जब हमारे पास R जो है कंटेन करता है COOH, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एसिडिक। कि क्या है हमारे पास जो R प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, इन केस R कंटेन करता है हमारे पास NH2, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बेसिक अमीनो एसिड। अब जो R है हमारे पास, उसके पास ना तो NH2 है ना COOH है, मतलब कि ना एसिड है ना बेस है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो है ज़्विटर-आयन। इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं ज़्विटर-आयन। जब हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्विटर-आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो हमारे पास प्रेजेंट है एनिलीन NH2 के अंदर, देन हम कराते हैं इसी क्या, सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन कराते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या हो जाती है, यहाँ पे NH2 प्रेजेंट था, और सल्फोनेशन के बाद जो हमारे पास अटैक करता है वो होता है SO3H पॉजिटिव। NH2 क्या है हमारे पास, बेसिक इन नेचर, और ये क्या है हमारे पास, एसिडिक इन नेचर। तो फॉर्मेशन जब ये करता है हमारे पास NH3 बना लेगा ऊपर की तरफ,
और नीचे की तरफ जो फॉर्म करेगा वो होगा SO3 नेगेटिव, जिसको हम क्या बोल देते हैं ज्यूटर आयन या फिर बाइपोलर आयन बोल देते हैं। इन केस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड जब हम बात करते हैं ए मतलब कि अमीनो एसिड, स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा बन रहा था अल्फा में RCH ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रहे थे। अब इसके केस में हमारे पास क्या है, जो ऊपर वाला है COOH की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है हमारे पास एसिडिक, नीचे वाला क्या है बेसिक इन नेचर। फॉर्मेशन हम करेंगे फर्दर इसकी, तो फॉर्म क्या कर लेगा हमारे पास ये R बॉन्ड CH बॉन्ड में आ जाएगा हमारे पास COO नेगेटिव और NH3, जिसको हम क्या बोल देते हैं ज्यूटर आयन या फिर बाइपोलर आयन बोल देते हैं। अब हम बात करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ सॉल्यूशन, ज्यूटर आयन वाला ही पोर्शन चलेगा अभी। Depending upon the pH of solution, Zwitter ion exist in 3 different form। ठीक है, क्या होता है ये 3 डिफरेंट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। फर्स्ट आ जाती है हमारे पास एनायनिक फॉर्म, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास ज्यूटर आयनिक, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैटायनिक फॉर्म। अब हम बात करें इन द केस ऑफ कन्वर्जन, तो ये कन्वर्स कैसे हो रही है, जब हम इसको एनायनिक से कैटायनिक की तरफ लेके जाएंगे तो हम करेंगे H पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, लेकिन जब कैटायनिक से इधर लेके आएंगे तो हम करेंगे OH नेगेटिव एंड अगेन OH नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बात करते हैं हम स्ट्रक्चर्स की। तो एनायनिक फॉर्म के अंदर जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम लिखते हैं RCH NH2 COO नेगेटिव इन द केस ऑफ एनायनिक फॉर्म। इसके बाद जब हम बात करते हैं ज्यूटर आयन के लिए हम लिखते हैं RCH NH3 COO नेगेटिव। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कैटायनिक फॉर्म के अंदर तो हमारे पास क्या है, एक और H ऐड हो रहा है तो RCH NH3 एंड COOH। ये क्या बनते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर बनते हैं इन द केस ऑफ एनायनिक फॉर्म, ज्यूटर आयन एंड कैटायनिक फॉर्म। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास क्या होता है, जो इसका pH है वो डिक्रीज करता है, pH डिक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, इधर तो होता है हमारे पास हाई pH, देन आ जाता है हमारे पास इंटरमीडिएट pH, देन इसमें आ जाता है हमारे पास लो pH। ठीक है, अब इसके अंदर ये इन केस अगर किसी को ये याद नहीं हो रहा है तो हमारे पास ट्रिक क्या आ जाती है, आज पहले इसको हटा देते हैं, ट्रिक आ जाती है आज कैटरीना हिल स्टेशन पर है। ठीक है, अब इससे हम समझेंगे कैसे। आज से आप क्या समझ सकते हो, ए एंड
Z मतलब कि एनायनिक फॉर्म एंड ज़्विटर फॉर्म। कैटरीना से आप क्या समझते हो? कैटायनिक फॉर्म। ठीक है, हिल स्टेशन पे है, हिल स्टेशन H से मतलब कि हाई है, I से मतलब कि इंटरमीडिएट है, एंड L से क्या है हमारे पास? लो पीएच है। ठीक है, पर है मतलब कि पीएच की बात हो रही है। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर होगी होगी। इसके बाद एक पॉइंट आता है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ज़्विटर आयन। कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ज़्विटर आयन। अब ज़्विटर आयन के पीएच के केस में जब हम बात करते हैं तो सबसे हम पहले बात करेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए। न्यूट्रल अमीनो एसिड के केस में जब हम स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो हमारे पास बनाते हैं RCH बॉन्ड NH3 पॉजिटिव COO नेगेटिव। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास वैल्यू होती है एक PKA1 एंड PKA2, जो कि हमारे पास क्या होती है इसके अंदर गिवन होती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है PH इज इक्वल टू PKA1 प्लस में PKA2, दोनों को ऐड करने के बाद जो भी आएगा हमारा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जो पीएच है वो होता है हमारे पास एवरेज ऑफ पीके। ठीक है, और जो पीएच है हमारे पास, पीएच इज इक्वल टू 3 ज़्विटर आयन के क्या होता है हमारे पास इक्वल होता है। ठीक है, इन केस लोअर देन 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा कैटायनिक। ठीक है, अगर हमारे पास इसका पीएच जो है 3 आता है तो वो ज़्विटर आयन होगा, 3 से कम आता है तो कैटायनिक होगा, और इन केस अगर हायर देन 3 आता है ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा एनायनिक फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक टॉपिक आ जाता है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसके अंदर हमको पढ़नी है स्टिकर्स सिंथेसिस। तो जब हम पढ़ते हैं स्टिकर्स सिंथेसिस तो इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, अभी रिएक्शन जो हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ NH4 पॉजिटिव CN नेगेटिव की प्रेजेंस में हो रही है, और जो स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे C, ठीक है, देन है डबल बॉन्ड के अंदर हमारे पास था O, यहाँ पे C के साथ अगर हम बॉन्ड शो करेंगे, जो डबल बॉन्ड था इसको नेगेटिव में दिखा देते हैं इसे। ठीक है, O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। ठीक है, और जो इसके साथ जो हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे CN प्रेजेंट होगा। और फर्दर इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम वाटर रिमूव कर सकते हैं, -H2O। स्ट्रक्चर क्या फॉर्म करेगा C बॉन्ड, यहाँ से O और इसमें से क्या होंगे H2 रिमूव हो गए, बॉन्ड क्या बनेगा NH2, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट था CN प्रेजेंट था। ठीक है, इसके बाद ये क्या करते हैं, हम इसकी कराएंगे क्या हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव। तो फॉर्मेशन क्या कर लेगा हमारे पास, ये एक तरफ क्या प्रेजेंट था NH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा COOH की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, जिसका फर्स्ट कार्बन है उसके साथ क्या है हमारे पास NH2 प्रेजेंट है, तो क्या हो गया हमारे पास अल्फा
अमीनो एसिड। ठीक है, इसके अब हम प्रॉपर्टीज की बात करें। तो ये बिलोंग करती है हमारी, बिलोंग टू एल फैमिली। ठीक है, पहला पॉइंट। एल क्या था हमारे पास? लेबोरेटरी। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास जो हमने ग्लाइसिन पढ़ा था, इज ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव। अकेला ही ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तीसरा इसके पास क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो अमीनो एसिड वाला पोर्शन था वो खत्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, प्रोटीन। अब इसमें जब हम बात करते हैं प्रोटीन के केस में, तो दो तरह के प्रोटीन होते हैं। पहला होता है फाइब्रस और दूसरा क्या होता है? ग्लोबुलर। मेजरली बोर्ड्स के अंदर पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स। ठीक है, तो फाइब्रस के अंदर क्या होता है? हमारे पास लॉन्ग होता है मॉलिक्यूल, ये हमने लिखा है, मॉलिक्यूल के बारे में लिख रहे हैं। लॉन्ग होता है, थिन होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? यहाँ पे लाई करता है साइड बाय साइड, और फाइबर की फॉर्मेशन करता है। ग्लोबुलर की बात करें तो फोल्ड होता है इनटू स्फेरिकल, और 3D के अंदर प्रेजेंट होता है, 3D के अंदर फॉर्म करता है। एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास फाइब्रस के अंदर आ जाता है केराटिन एंड कोलेजन। ठीक है, और यही हम ग्लोबुलर के केस में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है हीमोग्लोबिन, इंसुलिन। ठीक है, इन द केस ऑफ एग्जांपल। सॉल्युबिलिटी के केस में बात करें तो जो हमारे पास फाइब्रस वाला है वो हमारे पास इनसोल्यूबल होता है, और जो ग्लोबुलर है वो हमारे पास सोल्यूबल होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें स्ट्रक्चर के बेस पे। तो स्ट्रक्चर के अंदर जब हम अल्फा के केस में बात करते हैं तो ये क्या करता है? एक चैन लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोल देते हैं प्राइमरी प्रोटीन भी बोल देते हैं, ऐसा कुछ फॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं बीटा के केस में, तो बीटा प्लेटेड शीट के बारे में पढ़ा होगा आपने। बीटा प्लेटेड शीट क्या करता है? शीट की फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे ये चैन आगे चलती रहती है, शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। टर्शियरी के केस में बात करें तो अपने आप से ही ऐसे 3D स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन जब हम क्वार्टरनरी के अंदर बात करते हैं तो एक होगा ऐसे, और जो दूसरा एक और होगा वो होगा इसके अंदर से ऐसे। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एक टॉपिक आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल कोई प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको जब हम कराते हैं, हम इसका डीनेचुरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये क्या कर लेता है? हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल लेयर का जो हम बोलते हैं ना, एक सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चाहे इसको ऐसे बना लो, चाहे इसको ऐसे बना लो, ऐसा कुछ होता है हमारे पास डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर भी बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम इसका क्या करते हैं फर्दर, ये क्या आती है? टर्म आ जाती है हमारे पास इसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जब न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ते हैं, इसके अंदर हम फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, और इसके अंदर जो हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज फॉस्फेट एस्टर, देन आ जाता है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस, एंड फर्स्ट आ जाता है
पेंटोज शुगर। ठीक है, फर्दर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो पेंटोज शुगर के अंदर आ जाता है हमारे पास राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। जहां पे हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की, तो इसके अंदर आ जाता है हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं। एक आता है डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन और दूसरा आता है डेरिवेटिव ऑफ पिरामिडीन। ठीक है, अगर फॉस्फोडाइएस्टर के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास 3 पार्ट्स के अंदर आ जाता है मोनो फॉस्फोडाइएस्टर, देन आ जाता है डाई एंड आता है ट्राई। इसको आप पूरा लिखोगे मोनो फॉस्फेट डाइएस्टर, देन डाई के अंदर फॉस्फेट, डाई फॉस्फेट एस्टर एंड ट्राई। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड कैसे फॉर्म होता है। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर न्यूक्लियोसाइड के केस में हमारे पास प्रेजेंट होता है पेंटोज शुगर प्लस में बेस। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम न्यूक्लियोटाइड के लिए बात करते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट होता है पेंटोज शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट एस्टर, जिसको हम पी लिख रही हूँ, इसका मतलब है फॉस्फेट एस्टर, और जिसको हम पीएस लिखा है उसका मतलब है पेंटोज शुगर। इसके बाद इसके अंदर जो एक और पॉइंट आता है न्यूक्लिक एसिड को फर्दर जब हम डिवाइड कर रहे थे, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। अब बायो वालों को अच्छे से पता होगा कि इसके अंदर क्या होता है। एक जो पॉइंट आता है थाइमिन और यूरेसिल वाला, उसके अंदर क्या आता है हमारे पास चेंज आ जाता है, बाकी सब सेम होते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। लेकिन जब हम आरएनए के लिए बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड गुआनिन आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है विटामिन्स। विटामिन्स के केस में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, विटामिन ए, के, ई एंड डी होते हैं। ठीक है, और क्या है जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, विटामिन बी एंड सी होते हैं। ठीक है, अब ट्रिक के बारे में अगर हम बात करें फैट सोल्यूबल के लिए तो हम इसको बोल सकते हैं कीड़ा, KEDA। क्या है हमारे पास कीड़ा, कीड़ा बोल देंगे। जिसके अंदर आ गया हमारे पास विटामिन ए, मतलब कि कीड़ा है तो के, विटामिन के, देन कीड़ा ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। इसको हम क्या बोल सकते हैं कीड़ा। इसके बाद बात करते हैं हम एंजाइम्स की। 2 मिनट का पॉइंट है ये भी। मेजरली जब हम एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं तो ये क्या आते हैं हमारे पास, हम बोल देते हैं एक तरह से कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, वे किसी भी रिएक्शंस को फास्ट कराने, प्रोसेस को फास्ट कराने में हेल्प करते हैं। पॉइंट्स क्या आ जाएंगे इसके, कैटलाइज द रिएक्शन इन बॉडी, कि बॉडी के अंदर क्या करता है रिएक्शन को कैटलाइज करता है। इसके बाद स्मॉल क्वांटिटी जो इसकी प्रेजेंट होती है कैन डू मिलियन ऑफ रिएक्शन। अगर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है तो मिलियंस ऑफ रिएक्शन कर सकता है। इसको हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल
कैटलिस्ट। ठीक है, इसके बाद जो ये करा जाता है, इसके अंदर जो एक एक्सपेरिमेंट फॉर्म होता है दैट इज लोक एंड की एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास क्या है, इन केस माल्टोज शुगर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हमको कन्वर्ट कराना है इन ग्लूकोज। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो एंजाइम यूज करते हैं दैट इज माल्टेज। ठीक है, देन हमने एक पॉइंट बोला था लोक एंड की एक्सपेरिमेंट, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा। लोक एंड की के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है लगा लो, ठीक है, देन इसके अंदर क्या है, एक प्रोटीन प्रेजेंट है, और इसके अंदर इन केस मान लो दोनों जगह पे क्या है, डिफरेंस प्रेजेंट है, और जो हमारे पास प्रोटीन है उसकी शेप है कुछ ऐसी। तो ये क्या करता है, जाके इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, फॉर्मेशन क्या कर लेगा, ये क्या था हमारे पास कुछ ऐसे प्रेजेंट था, अब ये जब इस पे अटैक करेगा तो ये ऐसा कुछ फॉर्म कर लेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जो हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज लोक एंड दैट इज की, इसके साथ फॉर्म करके क्या करेगा, हमारे पास प्रोडक्ट की ऐसे कुछ फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये चीज अच्छे से कवर हो चुकी है। इसके साथ ही जो हमारे पास चैप्टर था बायोमोलिक्यूल वो हम कवर कर चुके हैं, पूरा अच्छे से हो चुका है। ठीक है, और बायोमोलिक्यूल जो था हमारे पास हमने 2 लेक्चर के अंदर उसको कवर किया है, और ऐसे ही हम जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।